जो हम लोग का एक त्योहार होता है वो हुआ है, और उसके बाद शिवरात्रि भी हुई है, वैलेंटाइंस डे भी हुआ है, और शीघ्र ही होली भी आनी है। तो इस सब का मिश्रण करके हमने एक छोटा सा सुंदर कार्यक्रम बनाया। उम्मीद हो आप लोग को आनंद मिलेगा और आप इसको एकदम पार्टिसिपेट करके अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो जैसे बसंत पंचमी कुछ हमने ना इसमें सब कल्चर को मिक्स करा है। ये टिपिकल बंगाली स्टाइल में एक बसंत पंचमी जो होती है, माँ सरस्वती की आरती होती है। माँ सरस्वती की वीणा सुनते हैं तो हमको उनसे म्यूजिक का जो सुर होता है वो समझने का होता है। उसका ये भी होता है कि हमारे जीवन में जो एक संतुलन हो वो भी बना रहे। माँ सरस्वती का एक ये मतलब रूप है। उनसे हमको ज्ञान प्राप्ति का होता है। तो हम लोग के बंगाली कल्चर में छोटे बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो प्रथम बार उनकी पुस्तक कलम की माँ से हम लोग आशीर्वाद लेते हैं, तो जिससे आगे जीवन में उनको अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। और वो सफ़ेद साड़ी में हमेशा होती है क्योंकि वो कहते हैं प्योरिटी का सिंबल है, और कमल के फूल पे वो विराजमान है। तो कमल का फूल तो हम सब जानते हैं कि एक अनूठा एक फूल है। इस मेरे ख्याल से विश्व में या हमारे पूरे जब भी बोले बायोडाइवर्सिटी में, जो कीचड़ में उग के भी इतना सुंदर होता है। और बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म बोलिए, बौद्ध धर्म बोलिए, सभी धर्मों में कमल को हम लोग एक बहुत उच्च स्थान देते हैं। कहते हैं इंसान भी एक कमल के रूप में बने, जैसा भी हमारा वातावरण हो उसमें आप अपना अच्छा प्रभाव करें और एकदम खुश रहें और सुंदर बने, सुंदर बनाएं सारा पर्यावरण अपने आसपास। तो हम शुरुआत करते हैं। मैं अनुरोध करूंगी, हमारी दो यंग वॉलंटियर्स हैं, शिवानी और कृष्णा, वो सरस्वती वंदना करेंगी आपके सामने। और मैं अनुरोध करती हूँ श्री छत्तर सिंह, मिसेस छत्तर सिंह, मिसेस चौधरी, मिसेस गीता सिंह मैम, मिस्टर प्रसाद, डॉक्टर विश्वनाथन, प्लीज आगे आइए, पुष्पांजलि करिए। सरस्वती भगवती विशेषताड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार। क्योंकि हम लोग ने एक ये शुरुआत की है, हम लोग के जीवन में इस जो पड़ाव में आ गए हैं उसमें आने के बाद ना हम हमारी खुद की कुछ भी हम लोग लुकिंग आफ्टर नहीं करते हैं। इतने साल तो नौकरी की या फैमिली संभाली, बहुत बिजी रहे। अब तो कुछ समय अपने लिए निकालिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेंगे और खुश रहेंगे। और किसी को हम नहीं चाहते ना हम किसी को तकलीफ दें या बोझा बने। तो इसलिए स्वस्थ रहने के लिए अपना ब्रीदिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारे जो शरीर की स्फूर्ति होती है वो बनी रहती है। मैं अनुरोध करूंगी, रेखा, इन्होंने काफी कुछ सीखा है, ये आप देख के भी लगेगा एकदम फिटनेस गुरु है। इनको मैं अब देना चाहूंगी। ये कुछ आपको सिंपल एक्सरसाइज है जो आप बैठ के कर सकते हैं, प्लीज इनके साथ करिए। अभी एक्चुअली आपको सबको पता है कि मेट्रो सिटी में तो AQI हाई चलता है, बट अपने बड़ौदा में भी अभी 200 से 300 तक चला जाता है। तो इसी वजह से सबको सर्दी, खांसी, गला पकड़ना, ये सब प्रॉब्लम हो गई। तो मैं बेसिकली 2-3 थोड़ी सी एक्सरसाइज बताऊँ। तो सबको स्ट्रेट बैठना है, पहले स्पाइन एकदम स्ट्रेट, शोल्डर बैक, पहले हम थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। अभी हम जब बैठ जाएंगे गर्दन, तो आपको सांस लेना है, और जब नीचे आएंगे तो सांस छोड़ते हुए यहाँ पे चिन टच करना है।
5 बार करना है। सांस मुंह से छोड़ना है। स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर बैक, चेस्ट पे आप शोल्डर पे। फिर अगर अगेन वापस आपको नाक से ब्रीदिंग लेना है इन और मुंह से छोड़ना है आपको। चेस्ट पे हाथ रखना है, एक स्टमक पे रखना है। सांस लेंगे, पेट फूलेगा, सांस छोड़ेंगे इन। थैंक यू रेखा, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बहुत सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाई। उम्मीद है अब हमारे सब मेंबर्स इसको अपनी हैबिट बना लेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, जिससे कि हम लोग और स्वस्थ हों। हमारे बीच आज कुछ मेहमान हैं। मैं सबको शायद नहीं जानती हूँ और मैं किसी को छोड़ना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग ही खुद आएँ और अपना परिचय दे दें, तो हम बाकी सबको भी पता चल जाएगा कौन कौन है। आइए मैम, आगे आ जाइए तो सब देख पाएंगे आप। माइक दे दीजिए, माइक। नमस्कार। मैं सर्वप्रथम भूषण जी का और आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमको इस कार्यक्रम में इन्वाइट किया। यहाँ के बड़ा अच्छा लग रहा है। आपकी तरह हम भी तो रिटायर्ड लोग हैं। बेसिकली हम दोनों एमपी से बिलोंग करते हैं मतलब वहाँ से आए हैं। मैं वी आर बोथ डॉक्टर्स। इंदौर मेडिकल कॉलेज में एमडी किया था 1983 में। उसके बाद रेलवे ज्वाइन किया। रेलवे में काफ़ी साल नौकरी करने के बाद चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे था मैं यहाँ पर प्रतापनगर हॉस्पिटल में। वहाँ से मेरे सर्विस के आखिरी 5 साल मैंने सीनियर प्रोफेसर इन नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज में व्यतीत किया है। मेरा नाम शुभदा भिड़े है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने भोपाल से किया एमडी गायनेकोलॉजी और इतने सालों से हम लोग साथ में हैं। 1983-84 से हम लोग बड़ौदा में हैं। यहीं से रिटायर हुए भी यहीं पर हम लोग सेटल हो गए हैं और मिस्टर एंड मिसेस भूषण हमारे साथ में रहते हैं। हम लोग साथ में एक ही कॉलोनी में रहते हैं। That's how we are here. We are introduced about this. And अभी तो I am retired and I am looking after my grandkids. तो उस हिसाब से जैसे She is endodontist और हमारे सन इन लॉ ऑर्थोडोंटिस्ट है। We have 2 grandchildren. एक 8 साल का की बेटी है और 2 साल का बेटा है। तो दिन भर हमारे साथ ही रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा समय कितना अच्छा गुजरता होगा। मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, वो कार्डियोथोरेसिक सर्जन, अभी मेलबर्न में सेटल हुआ है। हम लोगों का शौक है ये इच्छा जाती है और मैं खेलता हूँ मैं स्पोर्ट। नमस्कार, मैं मिसेस रीना चौधरी, मेरा हस्बैंड डकीरी चौधरी। अभी थोड़ा दिन पहले मैं उनको खोया हूँ। अभी फिर बाद में मैं बेटी के पास यूएस चले गए थे। अभी मैं वहाँ से आई हूँ। एक्चुअली अभी जिंदगी गुजारना है यहाँ पे, तो इसलिए मुझे ने बताया इधर आ जाओ तो सब आप लोग के साथ रहने का लिए मिलने का लिए सब रहने। तो आप सबसे मिलने के बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग बड़ौदा में काफ़ी दिनों से है। 92 में हम बॉम्बे से बड़ौदा ट्रांसफ़र होकर आए थे। वैसे से ही बड़ौदा ही सेटल हो गया। अभी ये तो रहेंगे, ये तो चले गए भाई बोल के, लेकिन मेरा अभी बच्चे भी साथ में नहीं है। आप लोग का साथ ही मेरा साथ है। करीब वहाँ 2-4 कुछ होते सभी हो जाता। आवाज़ नहीं आ रही। मैं धीर सिंह यहीं से रिटायर हुआ। मैं हेड एसएमपी 2017 में।
IOTD और हमारा होम टाउन मुजफ्फरनगर है। यहीं 2013 में यहाँ आए थे हम लोग, तो यहीं पर अच्छा लगा तो यहीं सेटल हो गया। बाकी हमारा जो बेटा है कि वो US में रहता है, लैंड डॉटर है। 6 महीने वहाँ रहते हैं, 6 महीने यहाँ रहते हैं। मेरा नाम शुक्ला है, मैं बेटर हाफ हूँ। बेस्ट आप है ना। बेटा तो पहले किया सबको जानती हूँ मैं, इतने ज़्यादा क्लब में तो मिलते ही हैं, हम अपना एक क्लब है। कोई मेरा नाम आशीष नागर है और मैं 91 में सबसे पहले बड़ौदा आया था और 10-12 साल बॉम्बे रहने के बाद फिर बड़ौदा आने का मौका मिला। और यहाँ मैं रोज़ सुबह, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, वो टेनिस खेलने जाते, मैं रोज़ सुबह बैडमिंटन खेलने आता हूँ 365 डेज, कभी मिस नहीं होता। आजकल हम लोगों ने एक नया प्रोग्राम बना रखा है कि 20 या 21 दिन हम लोग बड़ौदा में रहते हैं और 8-9 दिन के लिए बाहर निकल जाते हैं। हर महीने ऐसा चल रहा है पिछले 4-5 महीने से बस। और जो बातें, हाँ, आज ही सुबह हम लोग द्वारका से आए हैं। पिछले महीने दुबई, आबू धाबी चले गए थे, उससे पहले अयोध्या। इस तरह से घूमने जाते रहता है। बट इसके साथ साथ मैं पार्लियामेंट यूनिवर्सिटी से 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे साथ कुछ बच्चे PhD कर रहे थे। अभी उनकी PhD खत्म हुई है। 4 बच्चों से PhD कर रहे हैं, इसमें एक यमन से भी है, फॉरेन स्टूडेंट मेरे पास था। बस इसी उसमें टाइम निकल जाता है। मैं मीरा नागर आशीष के साथ ही हूँ और आप सबके साथ भी हूँ। थैंक यू। आइए मैम, छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। उपस्थित सभी जनों को मेरा कोटि-कोटि नमन। मैं किरण लोहानी हूँ। मेरे हस्बैंड जियो साइंस में जी यहाँ पर रहे हुए हैं और मैं डॉन बॉस्को की रिटायर्ड टीचर हूँ। डॉन बॉस्को में टीचिंग करते करते मुझे बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए हम लोगों ने काम किया। जो झोपड़पट्टी विस्तार में जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा के लिए वहीं पर इंतज़ाम किया गया। लगभग 25-30 बच्चे हर क्लास में रहे, तो हमारे इस तरह से 600 बच्चे बड़ौदा के अंदर जो है वो कार्यरत रहे। उसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप चला था, अभी बंद हो गया क्योंकि वो गवर्नमेंट की स्कीम थी। उसमें भी काफ़ी महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला। तो इस तरह से जहाँ कहीं भी जब भी संभव होता है तो मैं उन बच्चों के लिए समर्पित रहती हूँ। इसके अलावा स्नेहालय आपने सुना होगा, विश्वामित्री के पास है। उसमें स्ट्रीट चिल्ड्रन है, मोस्टली बॉयज़ हैं, तो वहाँ पर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम जब देना होता है तो वहाँ जाकर के मैं पढ़ाया जाता है। अब स्वास्थ्य की वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो गया है तो मेरा वहाँ जाना बंद हो गया, पर मैं अभी भी उन बच्चों के लिए, क्योंकि वो मेरा एक बहुत प्यारा परिवार है। वो ऐसा परिवार है कि लोहानी जी के जाने के बाद मुझे भगवान ने बहुत अच्छा मौका दिया कि मैंने उस कार्य को किया और उसको करने के लिए उसमें और चशायर होम यहाँ पर जो चैरिटी वाला वो है। थैंक यू, नमस्कार। मैं अल्पना श्रीवास्तव, यहाँ काफ़ी लोगों को जानती हूँ, काफ़ी लोगों को नहीं। मैं लखनऊ से हूँ, लेकिन अभी 30 ईयर से मैं बड़ौदा में रह रही हूँ। एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी गुड़गांव में रहती है, बेटा बैंगलोर में रहता है। मैं पहले टीचिंग जॉब में थी और अभी मैंने रिज़ाइन करके बस अपनी हॉबीज़ पर कर रही हूँ और आराम से रह रही हूँ। यहाँ मैं अकेली रहती हूँ, मेरे हस्बैंड ड्रिलिंग सेक्शन में थे। थैंक यू सो मच, यहाँ आके अच्छा लग रहा है सबसे मिलके।
25-30 सालों से यहाँ पे हूँ और मेरे हस्बैंड लॉगिंग में है। सबका हार्दिक स्वागत। जो हमारे आज पहली बार आ रहे उनका स्वागत और जो हमारे मेंबर्स हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। तो जोर से तालियां हो जाए अपने लिए। पुष्पाबेन पटेल। पुष्पांडी कुछ देर के लिए आए थे, लंदन रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई एक्टिविटी चाहिए, तो मैंने बोला हमारे साथ चलो। वो है और उनका रीटा मैन है। आपका पुष्पाबेन बहुत बहुत स्वागत है। भैया ये तो याद Gents team is doing well. Gents team is doing the best. सब लोग सारे मॉडल एक साथ सारे मॉडल खड़े हो जाए, बाकी लोग प्लीज हट जाए। केवल मॉडल चाहिए, बाकी लोग हट जाए। केवल मॉडल खड़े हैं, बाकी हट जाए। केवल मॉडल देख लीजिए। केवल मॉडल्स आगे जजेस को जज कर रहे हैं। चश्मे में चार चांस लगा दिया। एक मिनट, ऑड मैन आउट कर। ऑड मैन क्या है? ओनली मैन इन दिस फैमिली। ओनली मैन। भाई चैलेंज चलो भाई हो गया। कितना देर बोलो? ये भी चीटिंग भी चलेगी कि आप बाद में भी खड़े जाए दूसरों से आइडिया लेके। अभी फोटो आगे आ जाओ टीम मेंबर। कौन जीता कौन जीती कौन जीते सब जीते। हार जीत नहीं है जीत तो सभी गए, बहुत समस्या हो गई है। बैठ जाओ। मुकाबला टक्कर का है। हार जीत नहीं है, अभी खाली देखने हैं। जजेस पे डिपेंड करता है कि वो किसको select करते हैं।
बहुत ही सुंदर लग रहे हैं सब लोग। मेरा प्लीज प्लीज, कितना अच्छा लग रहा है जलाने जलाशय का अकेला पंछी। हमको भी बोलना दीजिए, लाइए हमको भी बोलना दीजिए। हाँ, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं 4 भाइयों के साथ खड़ा हुआ I am only representing my team. इतनी हिम्मत की दाद देते हम। चलिए, थैंक यू। मंडलिका कौन जजेज ने किसको घर को मिला नहीं। नमस्कार, मैं अजय अग्रवाल और एक गीतार वो सपने क्या माइक थोड़ा बीच में करने की आवाज आए यहाँ के बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने इतना सोचा नहीं था इतना कलरफुल माहौल होगा, तो मुझे लगता है कि शायद हम बहुत ही सिंपल आते हैं, लेकिन शानदार कलरफुल है। सब रंगीले हैं यहाँ पे, दिल से भी और मुझे लगता है बहुत हम एंजॉय करने वाले हैं। हाँ, गीता को थैंक यू सर। मैं कुछ भोलेनाथ जी पर व्यक्त करना चाहती हूँ। ललाट पे है चंद्रमा, जटा में गंगाधर, चढ़ी है भस्म अंग पे, गले पे सर्पहार, नवा रहे हैं सभी देव, सर तुम्हारी भक्ति में है कोटि सूर्य के प्रकाश, शिव तुम्हारी शक्ति में। थोड़ी सी अंग्रेजी भी बोल लूँ। Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. You are the supreme creator. To play the game of creation, you have given us Shri Ganesha for us to have realization. When we surrender, we are in paradise. Now I would like to introduce my friends who will present the bhakti towards Shiva. Shashi Singh, she is representing Shiva, Mrs. Lakshmi Bhushan, Mrs. Raka Jha, Mrs. Deepika Rajput, Mrs. Neenu Nigam are both singing in praise of Shiva, and me, Geeta Singh, as a Panditji, rejoicing the company with Damru and Ghanti. The whole episode is choreographed by Manoj, very meticulously. Now the stage is yours, ladies.
इतनी सुंदर प्रस्तुति, अभी मन ही नहीं भरा, ऐसा लग रहा है वंस मोर करते हम, पर समय का अभाव है। हमारी ये सुंदर सुंदर महिलाओं ने, महिलाएं क्यों बोले, हम कन्याएं हैं, कन्याओं ने बहुत ही सुंदर नमो नमो शंकरा आपके सामने प्रस्तुत किया। जोरदार तालियां प्लीज सबसे, सब कलाकारों के लिए। इनको कोरियोग्राफ करने का जो बिना उठाया था वो मनोज जी है, इनके लिए भी तालियां बजाइए। और हमारे शिव जी तो महान है, वही तो है। अभी ये भी एक गेम है, जो पहचान ले, पहचानो कौन, शिव जी कौन है, पहचानो कौन, एक टॉफी मिल जाएगी। नहीं, उनका छोड़ भाई साहब ने करेक्ट गेस किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, धन्यवाद। लगता है सब एंजॉय कर रहे हैं, तो आगे थोड़ा प्रोग्राम बढ़ाने के पहले मैं 5 मिनट, 5 नहीं 2-3 मिनट ही लूँगी कुछ बताने के लिए। तो ऐसा है कि हमने विमेंस डे से लास्ट ईयर और अब 1 साल हो रहा है, तो जो लोग हमारे साथ इस सफ़र में चले 1 साल के, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आशा करते हैं कि हमने अच्छे ही प्रोग्राम किए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो तालियां बजा दीजिए, उसी के उत्तर मिल जाएगा कि अच्छा था। 1 साल कंप्लीट हो गया इस सफ़र को हमारे, और विमेंस डे से शुरू किया था प्रोग्राम लास्ट ईयर 12 मार्च से, विमेंस डे से। तो इस ग्रुप में सभी प्रतिभाशाली हैं, हर एक के अंदर एक टैलेंट है, पर कुछ ऐसा है जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, हमारे बीच में है, जो कि मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ, एज एन ऑफिशियल पर्सन मैं उनको नहीं जानती थी। इस ग्रुप में आने के बाद उनसे मेरी निकटता भी बढ़ी, और मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं उनसे बहुत छोटी हूँ या कुछ है। हम दोनों का इतना अच्छा बॉन्ड हो गया गीता सिंह मैम के साथ मेरा, कि मैं हर विषय पर उनसे बात कर लेती हूँ। बाकियों का मुझे नहीं पता, रात जगो मैं तो जगा देती हूँ, टन और बात कर लेती हूँ। तो अभी हम सबके लिए एक प्राउड मोमेंट है। मैम जो है 1982 में शी वॉज द फर्स्ट लेडी ISM धनबाद से ग्रेजुएट करनेगर, राइट एंड राइट, हाँ, जोरदार तालियां। और मैंने सबसे रिक्वेस्ट करी थी प्रसाद भाई साहब, सतर सिंह भाई साहब और सब लोग आगे आए, मैम को थोड़ा सा हम लोग फेलिसिटेट करें प्लीज। आप सब आइए। इवन मधुलिका, तो हम सबकी तो वो भाई हेड है ही, बाकी में जल्दी आप सारे लोग मिल के दीजिए प्लीज, इंस्पिरेशन है। देखने में जाली बजा नहीं भूल गई, जिस जमाने में और लेडीज सोचती भी नहीं थी कि माइनिंग भी एक ऐसी जगह है जहाँ लेडीज काम कर सकती है। आज तो ONGC में भी आना शुरू हो गई लेडीज पिछले 8-10 सालों से, लेकिन वो इन्होंने जो तोड़ा था बैरियर, वो एक अपने आप में रिमार्केबल है। और अभी वो होके आई है बोकारो, उनके इंस्टीट्यूट ने उनको बहुत सम्मान दिया है, धन्यवाद में सम्मान दिया है। तो हम सब की तरफ से एक बार तालियां बजाते हैं। अपना पेन बोरो कर लीजिए, अगल बगल से ले लीजिए, बांट लीजिए आपस में, अपना अपना नंबर याद रखिएगा, अपना याद रखिएगा। नंबर क्या है आपका? 7 याद रखो।
याद रखो। अपना याद 7। और कौन रह गया है? किसका और का था? हो गया सबका? नहीं खेल रहे हो? तो वेरी गुड। आप इसमें से जिसका नंबर गिरेगा वही इन लोगों में विनर है। देखिए कौन है भाई, 10 में कौन विनर है। आईएएस में भी ऐसा नहीं होता है। सिंगल नंबर 1 कौन है? रेखा। बात है। जब तक मेहरोत्री जी आके अपने सुरीले स्वर में हम लोग का मनोरंजन करेंगे, मैं अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। हमारे बीच में ना बहुत कलाकार तो हैं और बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स भी हैं जो अपने क्षेत्र में क्या क्या नाम कमा के आ रहे हैं और अवार्ड जीत के आ रहे हैं। हमारे बीच है अनिल राजपूत। हाल ही में गुजरात स्टेट डिपार्टमेंट ने स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें उसने 100 मीटर्स, 200 मीटर्स और लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीता। मैंने बुला के बता रही है राजपूत जी को उधर। पता चले मैं नाम से जानता हूँ। और ये टीम गुजरात स्टेट को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे दिल्ली में। जय हो। अब मैं मेहरोत्री जी को मैं माइक देती हूँ। वो बहुत ही सुंदर गाते हैं, वो अपनी प्रस्तुति देते हैं। हरे
न बन हाय इतनी नाजुक हंसे अंदर हो न जाता तो अदा होती है हंसे बढ़ जाए तो आप अपनी धरा होती है इतनी नाजुक न बन हाय इतनी नाजुक न
ये ग्लासेस हैं, सब लोग अपनी चॉइस से कोई भी एक एक ग्लास उठा लीजिए, जो मर्जी ग्लास का हो। अब एक बात ये है कि हमारी जो पहली विनर है वो खेलेगी, पर गिफ्ट की हकदार नहीं होंगी दूसरा। नहीं, खेलिए आप। हाँ, अरे उनको कुछ मिलाई नहीं, सब लोग हाँ तो खेले। अभी कैसे मालूम, हम बताएंगे कैसे भरा हुआ है ना, ये तो बताया ही नहीं ना हमने। इसके अंदर होगा वो इसके अंदर इसमें एक छोटी सी लाल चींटी ढूंढना है। नहीं नहीं, अब आप देखिए एक छोटा सा मार्क बना होगा ऊपर, किस कलर में क्या बना है, किसके ग्लास पे कुछ बाहर से बना हुआ है, कुमकुम। दूसरा किसके, आपके में बना, आपका गुड नेम अर्चना। अर्चना और कुमकुम यहाँ पर खड़े रहे, बाकी सब लोग कृपया करके बैठ जाएं। थैंक यू। स्क्रीनिंग हो गई, छटनी इसको इस ट्रे में मनोज कलेक्ट करो। हार्ड लग सर, हार्ड लग। बस रह घर पाए फैमिली में दूर ये घर पैसा आपको दे दो। तो घर की नहीं इधर ये अकेले हर जगह अकेले ही पहुंच रहे हैं आजकल महिलाओं के बीच में, तो अब हम पहले इन्हीं को लेते हैं। अगर ये खरे उतरे तो ही इनाम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर से नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं। आपको करना क्या है, अब ग्लास आप दे दीजिए, है ना, टेंशन फ्री हो जाए। ग्लास आप भी दे दीजिए। अब सब लोग रिलैक्स होइए और अब हम गर्व इज्जत से बोलने जा रहे हैं। आप 5 लाइनों में कुमकुम की खूब बड़ाई करिए। 5 बार हम लोग गिनेंगे, नहीं 5 बार। आज सुनने को खड़े 5 लेंगे। कुमकुम एक कुशल गृहिणी है और वो एक बहुत अच्छी वाइफ है, अपने हस्बैंड के कमियां और अच्छाइयां दोनों जानती हैं। खाना जो है उन्होंने अब बहुत अच्छा सीख लिया है और वो हमारे किससे सीखा खाना जो है कुकिंग, शी लर्न आफ्टर मैरिज एंड नाउ शी इज ए ग्रेट कुक। कभी भी आप लोग घर आ सकते हैं। और उनका जो है डांस में बहुत मन लगता है, पैर नहीं चलते हैं तब भी महिला समिति में जाती हैं, अपना जो भी उनका पार्टिसिपेट करती हैं और उसका हम लोग वीडियो बनाते हैं। ये नहीं मानते, उसकी तारीफ करनी है। तारीफ करें, वो महिला समिति में अपना खुद ही डांस अच्छा, मतलब she likes she always tries to learn dancing। तुम सुंदर हो, तुम ऐसे अच्छी लगती हो, तुम कपड़े पहनती हो तो खूबसूरत दिखती हो, ऐसे बोलना है। जेंट्स को सिखाने का अभी आगे हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस तो सभी लोग कहते हैं कि कुमकुम का ड्रेसिंग सेंस अच्छा है। और हर बार हम भी कहते हैं, हम तो भाई ज़्यादा बड़ाई नहीं करते हैं, नहीं तो और ज़्यादा पहनने लग जाएंगी तो हमारा पता न कट जाए, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ाई नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, जब काला चश्मा लगा लेती हैं तब तो फिर कुछ अलग ही होता है। थैंक यू भाई सर, बोलिए, बुरा ना मानिएगा। ये खाली एक है, खड़े रहिए, प्राइज वाइज देने के नहीं आना है, अभी खड़े रहिए, लेकिन बुरा मत मानिएगा, बोलिए, क्योंकि ये होली का गेम है इसलिए छेड़छाड़ है, ठीक है। तो बोलना था कि भाभी के लिए बोलो। अरे नहीं, तुम्हारे लिए बोलना बहुत अगली बार। भूषण जी चढ़ जाएंगे मेरे ऊपर। अब बारी कुमकुम की है। अरे हस्बैंड वाइफ में थोड़ी नहीं, अभी आप क्या करें, तुम ही लोगों ने ग्लास उठा लिया, लेकिन अभी ऐसे नहीं। तो वो बात पर जो तुम्हारे वो 5 काम नहीं करते, वो काम बताओ। ये मुझके लिए तो माहिर है। ये घर का कोई काम नहीं करता। झूठ एकदम सबके सामने तारीफ करते हैं। घर का कोई काम नहीं करते। और ये और क्या देखो, एक ही बात तो प्राइस गया। खाने के बड़े शौकीन हैं,
हर दिन को वैरायटी चाहिए, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में खूब वैरायटी। कमियां कमी है ना, मुझे कितना बनाना पड़ता है। और कमी क्या है, इनको ड्रेस के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। जबरदस्ती मुझे बताना पड़ता है ये पहनो, ये पहनो, ये पहनो, अपने बाल ठीक करो, कॉलर ठीक करो, ये सारी चीजें मुझे बतानी पड़ती हैं। और कमी शॉपिंग नहीं जाते हैं, ये बिल्कुल नहीं जाते हैं। सारी शॉपिंग मैं अकेली करती, इनकी भी शॉपिंग नहीं करती मैं। तो ये बुराई थोड़ी है, ये तो अच्छा ही है। डिटेलिंग नहीं, डिटेलिंग मत करवाओ। भगवान खूब ले जाते हैं। मैं मना करती हूँ कि मुझे नहीं जाना है, अब मैं थक चुकी हूँ, फिर भी हम आगे प्रोग्राम के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे मैंने यहाँ जाना है, तो वो भी एक कमी है कि मैं परेशान हो जाती हूँ। अरे मार्च में ना। थैंक यू अर्चना जी, आप रिलैक्स रहिए, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कीजिए। यही लोग आज इनको ही ना, तो अब कोई तो आप थोड़ा हल्का महसूस करिए, गहरी सांसें लीजिए। अभी हमारे सांस की कराई गई है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई गई। इतने आसानी से भी नहीं छोड़ना है। तो कोई भी आप जो है, अगर आपको अगर ज़्यादा 3 ही गा दीजिए आप, तो कोई भी गाने 3 गा दीजिए। ये मुझे पता था, इसीलिए ये बात बोली मैंने। कोई 3 चीज चलिए, कोई शेर व शायरी सुना दीजिए, कुछ सुना दीजिए। हाँ कुछ भी। कुछ भी। रिलैक्स। प्राइस का मामला है। कुशलता क्या जिस पत्थर बिगड़े शून्य न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धारा है प्रतिकूल न हो। फिर हम इन दोनों को एक दे देते, एक आपको दे देंगे, चलेगा? अब इन दोनों में चलेगा कि नहीं? चलेगा। आप ऐसे देखना हो, एक पैकेट होगा ना, क्या चॉकलेट सजाया आपने नहीं, इन्होंने नहीं, अनिल ये डॉक्टर विश्वनाथन, अनिल राजपूत और यूपी जैसा। अच्छा ये दूसरे था, हम लोग सजाए क्या इधर है। Oh
से उठा दे ना बहलेगा ये मत वाला कोई सोने के दिल वाला कोई चांदी के दिल वाला सोचता है मत वाले तेरा दिल मैं सुनिए नहीं तेरे दीवाने कहीं कोई सोने के दिल वाला कोई चांदी के दिल वाला सोचता है मत वाले तेरा दिल मैं सुनिए नहीं तेरे दीवाने कहीं पर। थैंक यू सो मच। अब हम दूसरे एक्टिविटी प्रिपेयर कर रहे हैं, पर मैं वीडियो में सब तो लेकिन 2 लाइनें गुनगुना दीजिए प्लीज। साथ हो तुम और रात जवान, साथ हो तुम और रात जवान, नींद किसे अब चैन कहाँ, कुछ तो समझ है भोले सनम, कहती है क्या नजरों की जुबान, साथ हो तुम और रात जवान। लो मचलने लगा हसरतों का जमा, साथ हो तुम और रात जमा, नींद किसे अब चैन कहाँ, साथ हो तुम और रात जमा। हम इस राह में मिले इस तरह कि अब उम्र भर न होंगे जुदा, आओ चले हम जहाँ प्यार से वो गले मिल रहे हैं ज़मीन आसमां, साथ हो तुम और रात जवां, नींद किसे अब चैन कहाँ, कुछ तो समझ है भोले सनम, कहती है क्या नजरों की जुबान, साथ हो तुम और रात जवां। थैंक यू।
तालियां बजाइए। Thank you everyone. Next game, Kartik Kendra, then cake cutting. We are going to have musical housing. Okay, it's something new, just to break the monotony. Usual housing, want to come out of that. These are the tickets. Okay, usually you get the tickets in cards, but we have tried this time something new. So these are the tickets. Actually, the ticket is in front, and at the back all the rules are written. So that I need not tell you again and again. Whenever you want to refer, you can refer the rule at the back. Okay? Now here we have, usually in the housey tickets, there are 90 numbers, right? Here also we will have 90 numbers. First, I will ask them to distribute. You have to give each ticket, you have to buy in 100 rupees. So kindly give us the change, 100. And those who would like to play should collect the ticket with 100 rupees. 9090. The prices are, there are each line, please keep quiet. Each line, there are 6 lines. Each line, there are 3 prizes of 100 rupees. So 6 lines, 1800 rupees. Okay, our collection is 32. Then there will be 5 houses of 200 rupees, so 1000. And there will be half house. That means first 10 numbers in your ticket. The moment you insert the first 10 numbers, you can declare. So that is half house. There are 4. So 6, 5, and 4. Okay. Each line there are 3 prizes. So 6 into 3, 18 prizes for lines. Are you able to get it? Am I clear? Yes. You have to play 5 houses and 4 half houses. Half house means 10 tickets, 10 numbers. Okay? Is it clear? Now you play. We have gone ahead with 8 numbers. We are coming with 9 numbers. 5, 6, 56. Yes. 4, 7, 47. Yes. One line. One line. One line we have all the one line. सब मान गए लास्ट Which time? इसका एक टिकट Numbers 33, 47. Second line. What's your name, sir? Praveen Bide. बधाई डॉक्टर Thank you. Single number 6. Which line is gone? Please declare. Single number 6. किसका कटा गाना गाना है? हंसते बीते हर घड़ी हर पल गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। Next number 82. 82. Next number 36, 36. 71, 71. 4, 6, 46. Any call? 6, 5, 65. Yes. Call? Yes. नहीं Is there a call? आपका हो गया 65 पे किसका कॉल है? क्या है? आपका क्या है लाइन है कौन सा सेकंड लाइन इज अवेलेबल Please come with the ticket. नंबर 2 पर लिखा टिकट कैंसिल। कैंसिल किसका है? किसका है? आइज डाउन किसी का नहीं है आइज डाउन Number 7. Single number 7. गाना गाइए प्लीज।
सच बोल रही हूँ, मैं जो नंबर निकाल रही हूँ 2020 2020 किसी का कॉल है 7474 किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। अगला नंबर 2929 गाना है इस पे। आयन हमको प्यार जताना, प्यार तुझी से हम करते थे, भोलापन तेरा भाग गया हमको, प्यार तुम्हीं से करते। ओके, नेक्स्ट नंबर 5050 1414 किसी को आता है गाना? बार तो ही क्या आगे का अगला नंबर 7777 निकल गया 5757 फोर्थ रो। अच्छे क्या हुआ हाफ हाउस ट्राई करो आम्ही जानी ना आम्ही किच्छु जानी ना तुम्ही जाओ ओदिके जिसका हुआ है वही आइए सामने, जिनका नहीं हुआ है प्लीज डोंट। निकल गया आपका पैसा, आपका आपकी बीवी का दोनों में निकल गया। अभी ठीक होता है। नहीं आया Fifth line. ये तो अभी मिलेगा Fifth line. What's her name? लास्ट है मधु। मिठाई भी है अलग से। अरे वाह, हाँ हाँ ज़रूर लेंगे। ये सुंदरकांड लड्डू कहाँ से आया? अरे खाइए खाइए, आया कहाँ से, ये क्या खाने में लड्डू ले लो, बहुत जल्दी खत्म होगा।
थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सबको होली मुबारक हो। आज हमने एक साथ वैलेंटाइंस डे और होली मनाई है। सब लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए।